So, good morning class. Today we are going to start something new. एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है. The name of the topic is continuity. Alright. देखिए, for this chapter it is very important that you know limits and functions. ये चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड में है इसका नाम है कंटिन्यूटी. ये चैप्टर आने के लिए आपको पहले से दो चैप्टर आने चाहिए. वो दो चैप्टर कौन से हैं? फंक्शंस और लिमिट. नाउ वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग कंटिन्यूटी. ठीक है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट भी होगा जो सीधे सीधे जिसने कभी जिंदगी में लिमिट्स नहीं पढ़ा है और जिंदगी में फंक्शंस नहीं पढ़ा है, इवन ही कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी. ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी में. ऑलराइट, सो डोंट वरी, वी विल गो टू ऑल द डिटेल्स. 8, 9, 10, 11, 12 कैसे कनेक्शन है. ठीक है, फंक्शंस लेसन जो है इसीलिए कैलकुलस का बेस कहा जाता है. फंक्शंस लेसन में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस. मेनली हमारा पूरा 11th और 12th का स्टैंडर्ड सिलेबस जो है इसमें 5 टाइप के फंक्शंस जो है दे आर दी मेन फंक्शन. राइट, 5 टाइप के कौन से फंक्शन मेन फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो आपको 10th से पढ़ रहे हैं आप लोग, इसके पीछे पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. लॉगरिथमिक का इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, ये 3 फंक्शन है. और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कंटिन्यूटी लेसन में आएगा नहीं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ITF बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये अभी के लिए नहीं आएंगे इस लेसन में. ठीक है, और सबसे बेसिक ये सब फंक्शंस पढ़ने के पहले से जो आप पढ़ते हैं बचपन से, वो फंक्शंस जिनका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शंस. पॉलिनोमियल फंक्शंस. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में फिर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शंस यानी कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस आते हैं बहुत सारे. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं. इसमें आएगा पॉलिनोमियल में क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट के बाद लीनियर होता है. लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक के बाद होता है क्यूबिक. क्यूबिक के बाद होता है बाइक्वाड्रेटिक. है ना. जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे सर ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल बोला आपने, फिर इतने सारे वर्ड्स बोलते गए, मैं समझाता हूँ. पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब हमारे कौन से फंक्शंस जो आप लोग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो. जैसे अगर मैं लिखूंगा f of x is equal to 7. क्या लिखा मैंने? f of x is equal to 7. क्या कहलाएंगे ये? विजिबल है क्या? आप आधे दिख रहे हो, मैं आधा दिख रहा हूँ ना, पर आधा तो दिख रहा हूँ. ठीक है, f of x is equal to 7. तो 7 क्या है? कांस्टेंट नंबर है ना, तो इसको बोलते हैं डिग्री 0 का पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं इसको? डिग्री 0. है ना. जैसे f of x is equal to लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? x plus 3. ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल. कोई दूसरा टीचर आएगा बोलेगा नहीं लीनियर क्या होता है मुझे पता नहीं, इसको मैं बोलूंगा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल. वो भी सही है, लीनियर भी सही है, बराबर है कि नहीं. उसके बाद हमारा क्या होता है? फेमस क्वाड्रेटिक. हर बार आपको f of x लेने की जरूरत नहीं है. f of x की जगह आप ले सकते हो p of x ले सकते हो, g of x ले सकते हो, q of x ले सकते हो, h of x ले सकते हो, r of x ले सकते हो. ठीक है, f of x ले सकते हो, क्या ले सकते हो? g of x, q of x, p of x, जो लेना है वो ले सकते हो. ऑलराइट, सबको फंक्शन बोलते हैं. सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन. फिर उसमें क्या होता है? p of x मतलब कैसे है? ये वाला फेमस आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, है ना. क्वाड्रेटिक में क्या आएगा? 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11. इस तरीके से ये सब काय में गिने जाते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस में. ठीक है, फिर उसके बाद हमने 11th में क्या पढ़ा? तो 11th में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के और थोड़े से वेरिएंट्स पढ़े. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर कर देते हैं तो फिर वो कहलाता है रैशनल फंक्शन. क्या कहलाता है? बोलने का मतलब ये कि इतने टाइप के फंक्शंस आपको हैं और ये सारे फंक्शंस आपकी कम से कम इंट्रोडक्शन हुआ है, बराबर है. हम लोग डिस्कस करने वाले इसकी कंटिन्यूटी. क्या डिस्कस करने वाले? इसकी कंटिन्यूटी. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट लेसन जो है वो हमारा क्या है? लेसन का नाम लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स. लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा हमने 11th. क्या पढ़ा हमने? लिमिट ऑफ फंक्शन. फंक्शंस की लिमिट.
किसी नंबर की लिमिट नहीं पढ़ना है, किसी नंबर की लिमिट क्या रहेगी, वही रहेगा द नंबर इटसेल्फ। सो वी हैव टू स्टडी द लिमिट ऑफ फंक्शंस। किसकी लिमिट पढ़ना है, लिमिट ऑफ फंक्शन। ये हमने 11th में पढ़ा। एक्चुअल में क्या था, किसी को लिमिट समझाना यानी बहुत इजी है। यानी अगर मैंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 5, इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 5 का मतलब होता है x 5 तक जा रहा है। x कहां तक जा रहा है, ठीक है। आप 5 तक कैसे जाओगे, आप 5 तक जाने के दो तरीके, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ क्लास में, आप लोग मुझे रिप्लाई करते हो, बट अब मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ही बता देता हूँ। 5 तक जाने के दो तरीके, सभी स्टूडेंट को लगता है। सर मैं बोलता हूँ 5 तक काउंट करो, तो दे आर काउंटिंग 1 2 3 4 5, राइट। देखो एक और तरीका है, 10 9 8 7 6, और कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका सही है, 1 2 3 4 5 सही है कि 10 9 8 7 6 5 सही है? सही तो दोनों है ना, क्योंकि काउंट कहां तक हो रहा है, 5 तक ही हो रहा है ना, बराबर है। सो अगर हम छोटे नंबर से काउंट करते हैं, कहां से काउंट करते हैं, सो इसको बोलते हैं 5 माइनस। ये माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बोल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं कर रहा। और अगर 5 से बड़े नंबर से काउंट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 5 प्लस, इसको बोलेंगे 5 प्लस, इसको बोलेंगे 5 माइनस, और दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, बराबर है। तो नंबर लाइन पे 5 तक काउंट करने के दो तरीके सर, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो और राइट साइड से भी कर सकते हो, बराबर है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ये सिर्फ समझाना था इसलिए समझाया। आई एम इंटरेस्टेड इन लिमिट ऑफ फंक्शन, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5, मतलब अगर x 5 तक जाएगा तो सपोज ये फंक्शन का नाम लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, क्या नाम लिया मैंने, है ना। तो देखो मैथ्स एक लैंग्वेज है, मैथ्स कैसा है, आपकी इंग्लिश मराठी है ना, इंग्लिश मराठी हिंदी, इसकी तरह मैथ्स एक लैंग्वेज है। मैथ्स क्या बोल रहा है पहले समझो, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5, मतलब x 5 तक जा रहा है, x 5 तक क्या हो रहा है, तो ये फंक्शन कहां तक जाएगा, x अगर 5 बन जाएगा तो ये फंक्शन कितना बन जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 6 इंटू 5 माइनस, कोई बहुत बड़ा दिमाग का काम किया गया नहीं सर, सिर्फ x की जगह क्या पुट कर दिया, तो ये फंक्शन कितना बन जाएगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा प्लस 6 5 जा 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना होता है 20, 75 प्लस 20 इज, मतलब जब x 5 बनेगा तो ये मेरा फंक्शन कितना बन जाएगा, ये बोलने का मतलब है। इसे कहते हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, तो लिमिट्स ऑफ फंक्शन सॉल्व करने के 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। नाउ टुडेज टॉपिक इज कंटिन्यूटी। आज का टॉपिक क्या है, आज मैं सिर्फ इसकी मेन थ्योरी और बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, थ्योरी पे और, ठीक है। तो रिमेंबर कंटिन्यूटी, सबसे पहले मेरा आज एम है कि आपको समझ में आना चाहिए आखिर कंटिन्यूटी होता क्या है, आखिर फंक्शन और लिमिट्स में ये कंटिन्यूटी आता कहां से है ना। तो सबसे पहला सवाल आज के टॉपिक का हमारा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी छोड़ो, आप ये बताओ कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। कोई चीज अगर कंटिन्यूअस है मतलब क्या, कंटिन्यू मतलब प्रोसेस वो चलती है, मतलब वो चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस, बराबर है कि नहीं। वो क्या होती है, रुकती नहीं, उसे क्या बोलते हैं, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पिक्चर देखने जा रहे हो, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की जो भी पिक्चर है, पिक्चर आपकी चलती ही रहेंगी चलती ही रहेंगी चलती ही रहेंगी, बराबर है ना, पूरी पिक्चर खत्म होने तक चलती रहेगी। लेकिन अगर सर बीच में अगर इंटरवल आ गया तो क्या हो गई, बराबर है ना, पूरी पिक्चर है बीच में क्या आ गया, इंटरवल, तो वहां पे क्या हो गई पिक्चर, डिसकंटिन्यूअस, बीच में फिर क्या हो गई आपकी पिक्चर, बराबर है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कौन सा फंक्शन कहां तक कंटिन्यूअस रहता है और कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ऑलराइट, नाउ हियर इंडिया में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इंडियन सिलेबस के हिसाब से हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं।
अलजेब्रिक पार्ट के ऊपर, किसके ऊपर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फॉरेन में अगर देखोगे, यूएस वगैरह में अगर उनकी कोई बुक्स डाउनलोड करोगे, ऐसे कोई, मैं फॉरेन जाके नहीं आगे हुए, मेरे को बहुत नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर वहां की बुक्स वगैरह देखोगे, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व मोर यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखो, ग्राफिकल मेथड से भी अगर आप ट्राई करोगे तो एटलीस्ट आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा। हमारे अब स्कूल में बोर्ड्स रहते हैं, बोर्ड्स में तो आप ग्राफिकल मेथड से कर नहीं सकते हैं ना। टीचर क्या बोलेगा, जो गाइड में लिखा है, जो बुक में लिखा है, वो लिख के, राइट। बट टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी गुड, ठीक है। सो पहले समझ लो कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और तो कंटिन्यूटी कहां चेक होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं और कंटिन्यूटी कहां चेक होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी का एक देखो, एक एग्जांपल देता हूं आपको, रियल लाइफ रोज का एग्जांपल देता हूं। ये सपोज समझ लीजिए, ठीक है, ये रस्सी बंधी है, यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, कपड़े धो के डाल रही है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। क्या करेंगी मम्मी, कपड़े धोएंगी, लाई, ये पहली टी शर्ट डाली यहाँ पे, राइट, फिर टॉवेल डाली, फिर शर्ट, फिर पैंट, फिर टी शर्ट, फिर शर्ट, बराबर है। एक रस्सी बंधी है, रस्सी पे मम्मी क्या कर रही है, कपड़े डालते जा रही है। दैट रस्सी इज व्हाट, कंटिन्यूअस। वो रस्सी क्या है, कंटिन्यूअस, बराबर है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इस रस्सी को यहां से काट देते। क्या किया मैंने, उस रस्सी को काट डाला, तो क्या हो जाएगा, कपड़े गिर जाएंगे, कपड़े नीचे, बराबर है, रस्सी दोनों अलग हो जाएगी, बराबर। लेकिन देखो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे एक पॉइंट से कट किया, सिर्फ मैंने क्या किया सर, यहाँ पे एक पॉइंट से कट किया, बराबर है। तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हो, सर एक पॉइंट से कट किया तो ठीक कर सकते हो, हाँ सर, उठाएंगे, उसको बांध देंगे, वापस से क्या बन जाएगा, बराबर है। मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो सर हम इसे वापस से भर के ठीक भी कर सकते हैं। अभी ठीक करना नहीं है, बट कर सकते हैं, बराबर है, समझ में आ रही बात। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अब ये रस्सी के साथ क्या कर दिया मैंने, ये रस्सी को मैंने फिर से काट दिया, लेकिन फिर इसके बाद क्या किया, बचा हुआ पार्ट जो है, एक पार्ट मैंने नीचे रखा जमीन पर, और दूसरा पार्ट लेके मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। एक पार्ट वहीं रहने दिया लैंड पर, और दूसरा पार्ट लेके कहां चढ़ गया, 50 माले की बिल्डिंग पे चढ़ गया। कितने माले की बिल्डिंग पे, अब दोनों ज्वाइन हो रहे क्या, अब ज्वाइन कर सकते हो आप इन्हें, ज्वाइन कर सकते हो नहीं, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते सर, क्योंकि अब दोनों का क्या हो गया है, लेवल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया है, बराबर है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देके बताता हूं, देखो पहले एग्जांपल में ये रोड है, ठीक है, आप यहां पे रोड पे क्या कर रहे हो, कार चला रहे हो, अब आपकी बीच में एक ब्रेकर आया, बीच में क्या है, छोटा सा गड्ढा आया। क्या इस छोटे से गड्ढे को पार करने के लिए आप पूरा रास्ता बदल के जाते हो क्या, नहीं, गाड़ी कूदा दोगे यहां से, बराबर है कि नहीं, कूदाओगे कि नहीं कूदाओगे, मतलब सर आई कैन ओवरकम दिस गड्ढा, आई कैन ओवरकम दिस डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी को मैं ओवरकम कर सकता हूं। यानी अगर एक आध पॉइंट पे प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है, तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखो आप फिर से गाड़ी चला रहे हो, इस बार क्या हुआ, ये यहाँ पे किसी ने समझ लो वो शादी में मंडप डला होता है ना हमारे यहाँ, लोग पूरा रोड घेर के खड़े हो जाते है नहीं, या फिर समझ लो यहाँ पे पूरी भरी दीवार ही आ गई, ऐसे दीवार आ गई लो। अब बताओ, अब क्या कार ऊपर चढ़ा दोगे यहाँ पे, हाँ मोबाइल का गेम खेल रहे हो क्या, वो ड्राइव क्रेजी वाला है, चढ़ी बोले कार ऊपर, ऐसे होता है क्या, नहीं तो ये यहाँ पे कार जा सकेंगे आपकी, नहीं जा सकेंगे, बराबर है। मतलब के सर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब सर एक पॉइंट पे प्रॉब्लम थी तो हम इसे इस तरीके से देखते हैं कंटिन्यूटी में। आप लोग भी इस तरीके से अपने हाथ रख के देखिए कि अगर सर एक ही जगह प्रॉब्लम है बीच में, तो वो डिसकंटिन्यूटी हटा सकते हैं, रिमूवेबल। कैसी है वो, लेकिन अगर सर इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है,
देन इट इज कॉल्ड एज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको ठीक नहीं कर सकते। सो दिस इज रिमूवेबल, पहला वाला केस कॉल्ड एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड दिस वन सेकंड वाला केस इज कॉल्ड एज द इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसको ठीक कर सकते हैं, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसको ठीक नहीं कर सकते। मैं अपने स्टूडेंट से बताता हूं, देखो ज्यादा याद रखोगे आपका दिमाग खराब होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक ही चीज याद रखो, इस तरीके से हाथ करो इस तरीके से हाथ। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या है ये? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? अब ये हो गई सर समझाने की बात। लेट अस डिस्कस द मैथमेटिक्स ऑफ इट। अब उसका मैथमेटिक्स की डिस्कशन करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे ये कपड़े सुखा रहा था ना मैं यहाँ पे, ये कपड़े सुखाने की जगह हम यहाँ लेते हैं एक नंबर लाइन। क्या लेते हैं? नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पर हम कोई एक नंबर लेते हैं ए। क्या नंबर लेते हैं हम लोग? ठीक है। तो कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं? कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं? जब ए से पहले मतलब ये वाला रीजन कौन सा है? ए के बाद ये वाला रीजन कौन सा है? एनी प्रॉब्लम? ये समझ में आया? ए से छोटा यानी कि ए माइनस, ए से बड़ा यानी कि। तो जब हमारा फंक्शन लिमिट ए माइनस में यानी ए से पहले और ए पर, कहां पर? और ए के बाद भी ए से पहले, ए के बाद, ए पर, इसको पहले ले लेते हैं इसके बाद में, तीनों जगह पर, यहां तक कि अगर आप ए की वैल्यू फंक्शन में भी पुट करोगे तो भी ये क्या आएगा? अगर इक्वल, अगर क्या आएगा? तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहते हैं इसे बच्चों? बराबर है? सीधी सीधी बात है। कैसा रहना चाहिए सर? ये देखिए, ये लाइन कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट लूंगा मैं इस लाइन पे, कोई भी पॉइंट लेता हूं, पॉइंट के पहले भी कंटिन्यूअस है, पॉइंट के बाद भी क्या है, और पॉइंट पे भी क्या है? कंटिन्यूअस जुड़ी हुई है कि नहीं है? तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अब मैंने दो एग्जांपल बताया। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी एक पॉइंट पे अगर नखरा कर रही है सिर्फ, कहां पे नखरा कर रही है सिर्फ, सो कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बट ये भी डिसकंटिन्यूअस है। रिमूवेबल है तो वो बाद में देखेंगे, रिमूव कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से लिमिट ही अलग अलग है इसकी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो भी वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन कौन सा रहेगा? ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसे भी लिख के दिखाता हूं मैं। इसे कैसे लिखेंगे कि अगर आपके ग्राफ में ये समस्या आती है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ऑल्सो कॉल्ड एज दी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसे हम? इज नॉट इक्वल टू द लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ऑल्सो कॉल्ड एज दी राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तब हम इसे कहते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और अगर सिर्फ रास्ते में एक आध स्पीड ब्रेकर है, बाकी सब जगह आपका फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सिर्फ अगर ये ही इक्वल नहीं है, ऑलराइट, देन इट इज कॉल्ड एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसी डिसकंटिन्यूटी को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, कॉल्ड एज दी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नाउ कोई भी लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स की थ्योरी जब तक एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करते तब तक इनकम्प्लीट है।
तो एक इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का साधारण एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि समझ लो आपके फंक्शन का नाम है f of x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। when x is less than 0, when x is greater than equal to, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफ कैसा रहेगा, ये 0 है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जब 0 से बड़ा रहेगा तो वैल्यू आएगा 5, क्या वैल्यू आएगा, और जब 0 से छोटा रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, बराबर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, क्या ऊपर नीचे आ रही है, बराबर। और इसमें कैसा होता है, इसमें जैसे कि अगर आप लोगे f of x इज इक्वल टू, यहां पे समझ लो लिया मैंने x प्लस 3, ठीक है, when x इज नॉट इक्वल टू 7, बराबर है। और यहां पे लिया मैंने इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब आप 7 पुट करोगे तो कितना आ रहा है, 7 प्लस 3, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 7 f of x, ये आपका कितना आ रहा है 7 प्लस 3 ओरली। और जब f of 7 निकालोगे तो 7 टू द 14 और 14 प्लस 1 कितना आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या, ओके। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ऐसे नोटेशन होता है, लेस देन 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन 0 यानी के नॉट इक्वल टू 7 यानी x टेंड्स टू 7, और x इज इक्वल टू 7 लिया यानी वहां पे क्या लेना है आपको, f ऑफ। तो दिस इज द बेसिक ऑफ कंटिन्यूटी। अगले लेक्चर में इसका थ्योरेटिकली डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, लिख डालिए।